डॉली, तू यहाँ महारानी की तरह लेटी हुई है, मेरी भूख के मारे जान निकली जा रही है। मम्मी जी, आज सुबह से सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मैंने जैसे तैसे करके सब्जी तो बना दी है, लेकिन मुझसे ना रोटी नहीं बन पाई। क्या आप रोटी बना लोगे? अरे सब्जी तूने बना दी तो दो रोटी भी बना देती। दो रोटी बनाने में कौन सी आफत आ जाती। मुझे पता है तेरे सिर में कोई दर्द नहीं हो रहा है, तू ऐसे ही कर रही है। आज मेरी बेटी शाम को आ रही है ना, इसलिए तू काम से बचने के लिए बहाने कर रही है। मम्मी जी, मैं कोई बहाने नहीं मार रही हूँ। मेरे सच में सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है सुबह से। वैसे भी मम्मी जी, मेरे बहाने मारने से होगा क्या? घर के सारे काम तो मुझे ही करने पड़ते हैं, चाहे मैं बीमार रहूं चाहे ठीक रहूं। आपका तो इतना भी मुझे सुख नहीं है कि मेरी बीमारी में मेरा साथ दे दो। अरे तू अपनी नौटंकी छोड़, जा जाके दो रोटी बना दे मेरे लिए। शाम को दीपिका आ रही है मेरी बेटी, उसके लिए राजमा चावल बना लेना। ठीक है मम्मी जी, बना देती हूँ आपके लिए दो रोटी। मम्मी, आप मेरी इतनी चिंता मत किया करो। मुझे अच्छे से पता है प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। दीपिका बेटा, मुझे तेरी हमेशा चिंता लगी रहती है, तभी तो तुझे यहाँ पे लेके आई हूँ। तेरे ससुराल में तेरी देख रेख अच्छी तरह से नहीं होती है। हाँ मम्मी, ये तो है। एक तो मुझे डॉक्टर ने फुल बेड रेस्ट बोल दिया है, उस पर मेरी सास की फरमाइशें नहीं ख़त्म होती, और ना उसकी फरमाइशें पूरे करो तो मुंह फुला के बैठ जाती है। और तो और मम्मी, अपनी बेटी और उसके बच्चों को 3-4 दिन के लिए घर पे बुला लिया है। अब मैं उनकी आओ भगत करूं या अपनी सेहत का ध्यान रखूं? मम्मी, ये तो आपने बहुत अच्छा किया जो मुझे यहाँ बुला लिया, नहीं तो मैं उनकी आओ भगत ही करती रहती वहाँ पर। हाँ बेटा, ये तो है। तेरी सास तेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती है, ना तो किसी काम में हाथ बटाती हैं। बेटा, तेरी डिलीवरी हो जाएगी तब मैं तुझे यहाँ से भेजूंगी। हाँ मम्मी, यही ठीक रहेगा। अरे वाह भाभी, आप फ्रूट्स ले आए। हाँ दीदी, ऐसे टाइम में फ्रूट्स खाना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ तो बिल्कुल ठीक कह रही है। डॉली, एक बात सुनना, डॉक्टर ने इसको फुल बेड रेस्ट के लिए बोला है। इससे कोई काम भी नहीं करवाना है, और जब तक इसकी डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक ये यहीं पे रहेगी। इसलिए तुझे और मुझे इसका अच्छे से ध्यान रखना है। टाइम से फ्रूट देना है, टाइम से खाना देना है, टाइम से सूप देना है, ताकि इसकी अच्छे से डिलीवरी हो जाए यहाँ पे। हाँ मम्मी जी, मैं भी यही चाहती हूँ, दीदी की डिलीवरी बहुत अच्छे से हो जाए। लेकिन मम्मी जी, मुझे एक बात समझ नहीं आई। डॉक्टर ने दीदी को फुल बेड रेस्ट बोला है, लेकिन दीदी तो अपने घर से यहाँ पर पूरे 3-4 घंटे ट्रैवल करके आई हैं। ऐसे टाइम में दीदी को ट्रैवलिंग नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि अपने घर ही रहना चाहिए था। डॉली, इसको वहाँ पे मैं कैसे रहने देती। इसकी सास कोई भी काम में हाथ नहीं बटाती है, और तो और उसने अपनी बेटी को और उसके बच्चों को अपने घर बुला लिया है। अब अगर ये ऐसे समय पे वहाँ पे रहती तो पक्का इसकी डिलीवरी में ना दिक्कत आ जाती, इसीलिए मैं इसको यहाँ पे ले आई। हाँ भाभी, मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। अब इस समय पे डॉक्टर ने मुझे फुल बेड रेस्ट के लिए बोल दिया है, और मेरा मन भी चिड़चिड़ा रहता है। पर मेरी सास मुझे समझती नहीं है, उनको तो बस ये लगता है कि मैं काम से बचने के लिए नौटंकी कर रही हूँ। दीदी, ये आपकी कहानी नहीं है, मुझे तो ये लगता है ये हर घर की कहानी है। हर सास को पता नहीं ये क्यों लगता है कि बहुएं घर के कामों से बचने के लिए हमेशा नौटंकी करती रहती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दीदी, आपको तो बहुत अच्छे से पता है, जब मैं भी प्रेग्नेंट थी मुझे भी डॉक्टर ने फुल बेड रेस्ट के लिए कह दिया था। मुझसे घर के काम हो ही नहीं पाते थे, लेकिन मम्मी जी को तो यही लगता था कि मैं घर के कामों से बचने के लिए नौटंकी करती रहती हूँ। डॉली, तू काम से बचने के लिए ना फालतू की नौटंकी छोड़ दे। मम्मी जी, मैं कोई फालतू की नौटंकी नहीं कर रही हूँ। मेरी प्रेगनेंसी में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसलिए डॉक्टर ने मुझे फुल बेड रेस्ट के लिए बोला है। ये क्या तू फालतू डॉक्टर के चक्कर में पड़ी हुई है? डॉक्टर तो मरीज को डरा कर पैसे बनाते हैं। मैंने भी तो 4-4 बच्चे पैदा किए हैं, आखिरी समय तक सारे घर के काम करती थी। मम्मी जी, आप ऐसे क्यों कह रही हो? मैं भी तो पूरे टाइम तक घर के सारे काम कर ही तो रही हूँ। अब मुझसे नहीं हो पा रहा, तभी तो आपसे कह रही हूँ। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप राजीव से पूछ लो। मम्मी, डॉली बिल्कुल ठीक कह रही है। मैंने खुद डॉली की सारी रिपोर्ट्स देखी हैं। इसको सही में फुल बेड रेस्ट की ज़रूरत है। मम्मी जी, ज़्यादा ही है तो मैं ऐसा करता हूँ, डॉली को इसकी मम्मी के घर छोड़ आता हूँ, वहाँ इसको आराम मिल जाएगा। वाह बेटा, थोड़ा दिमाग अपना भी लगा लिया कर। अगर इसको इस समय इसको अपने माँ के घर भेजेंगे तो सारे रिश्तेदार हम पे ही उंगलियां उठाएंगे। ये यहीं पे रहेगी, अब बच्चा भी यहीं पे होगा।
मम्मी जी, मेरी इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद भी मैंने डिलीवरी के आखिरी टाइम तक इस घर के सारे काम किए हैं। आपको एक बारी भी मुझ पर तरस नहीं आया और ना आपने मेरे कामों में कोई मेरी मदद भी की। मम्मी जी, वैसे मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन कर्म प्रधान है, कर्म लौटकर ज़रूर आते हैं। आपने जो जो कुछ मेरे साथ किया था वही सब कुछ आज आपकी खुद की बेटी के साथ हो रहा है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है, आपको अपनी बेटी का दर्द लग रहा है और अपनी बहू का दर्द आपको नौटंकी लगता था।